गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पंचाल क्लास यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए डायमेंशन एनालिसिस हमने आपको पीछे पढ़ा था कि डायमेंशन एनालिसिस बिमी विश्लेषण क्या है, डायमेंशन एनालिसिस क्या है। इसका इंग्लिश मीडियम में बच्चों ने कहा कि सर इसका क्वेश्चंस बनाइए, तो हमने कहा चलो ठीक है। तो हमने आपको डायमेंशन पढ़ाया, आप हमारे वीडियो में देखेंगे कि डायमेंशन क्या है और किसका सिंबल क्या होता है। ये हमने पहले वीडियो बनाया, आप उसको देखें। और इसके बाद हमने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक राशि होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी डायमेंशन निकाल के दिखाया। ठीक है, अब हम आपको बीमाओं का अनुप्रयोग, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन, ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशन, बीमा क्या लिखना पढ़ाना आपको। अब देखिए बेटा, अब हम पढ़ाते हैं आपको यूजेज ऑफ डायमेंशन। ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का यूज क्या है ये आपको देखो। डायमेंशन का यूज आपको जैसे फार्मूला नहीं याद है तो इसके 3 यूज है। कितने यूज है बच्चे? 3 यूज है। कौन कौन सी यूज है? तो देखो, जैसे आपको फार्मूला लर्न नहीं है, कोई बात नहीं, फार्मूला लर्न नहीं तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, कैसे चेक करेंगे कि फार्मूला हमारा सही है या गलत, ये भी हम आप बड़े आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है इसका यूज, तो कई यूज, तीनों यूज है, इनका हम यूज बताएंगे। लेकिन डायमेंशन, यूज और डायमेंशन बताने पहले कुछ हम आपको सिंबल बताएं, जो कुछ बच्चे नए होंगे उनके लिए जरा बताना जरूरी है कि किसका हम यूज क्या करते हैं। ठीक है, देखो आपका पहला यूज जैसे है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन और फार्मूला। आप फार्मूला का यूज चेक करते हैं। दूसरा होता है बेटा आपको इस्टेब्लिश रिलेशन, रिलेशन among different physical quantity, different फिजिकल क्वांटिटीज। और तीसरा होता है बेटा आपको टू कन्वर्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम वन यूनिट टू एन अदर यूनिट। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करती है, इसका रिलेशन आपको निकालना है। तो इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, हर टॉपिक्स के बारे में, और इस पर आपको नोट्स भी बना लीजिएगा। ये 3 यूज होते हैं, इनका यूज कैसे होगा इसको हम आपको अभी पढ़ाते हैं। और देखिए जरा, पहला यूज आपके सामने आपको दिख रहा होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर देखिए पहला यूज क्या है, आप देख सकते हैं। पहला यूज ये है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इक्वेशन और क्वांटिटी है। टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन और फार्मूला। बेटे यहाँ इक्वेशन भी हो सकता है और फिजिकल इक्वेशन, फार्मूला और इक्वेशन, और यहाँ क्या हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, फार्मूला भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फार्मूला। ठीक है, तो आपको फार्मूला लिखा रहेगा, ये काला थोड़ा कम दिख रहा है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। और फॉर्मूला, तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन या फार्मूला आपको दिया गया होगा और उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, क्या करना पड़ता है, इसमें तो जो लिखा देखिए, यहाँ पे फॉर दिस पर्पस वी मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन।
if the dimension of all the term on the किस साइड में all the term on the two side मतलब LHD, एक आपने पढ़ा था आपने LHD और दूसरा पढ़ा था RHD। क्या होता है LHD और क्या होता है RHD? जो बाएं पक्ष में लिखा रहेगा, जो लेफ्ट साइड में होगा उसको LHD कहते हैं, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है RHD, RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ से लिखा होगा टू साइड ऑफ द इक्वेशन आर सेम, कहता लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन यदि समान है, सेम है, तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? करेक्ट कहलाएगा। ठीक है, देन द इक्वेशन इज डायमेंशन करेक्ट। देखिए डायमेंशन करेक्ट लिखा है, इट इज, अब देखो आप सोचेंगे परफेक्ट करेक्ट है, इसकी कोई गारंटी, लिखो डायमेंशन का, ठीक है, द इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट, इट इज it is 100% correct, 100% correct, it is not sure। तो बेटा ये 100% सत्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब इसके बारे में आपको बताते हैं, तो आप इसको नोट भी कर लेंगे। ये आपकी डेफिनेशन है। कैसे चेक करते हैं कि किसी दिए गए इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन क्या होगी? समान होगी, तो हमारा डायमेंशन मेथड से ये फॉर्मूला क्या होगा? सही होगा। अब आप इसको, इसका एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जरा देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, लेट अस चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको क्या करना होगा? डायमेंशन एक्यूरेसी चेक करना है गिवन इक्वेशन की। ठीक है बच्चों, देखो अब आपके सामने इक्वेशन क्या दिया, देखें आपके सामने इक्वेशन ये दिया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ऑफ द टर्म सुनिए, LHS, LHD, लेफ्ट हैंड डायमेंशन, लेफ्ट हैंड में है क्या चीज? LHD, लेफ्ट हैंड डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ किसका बेटा? डायमेंशन ऑफ आपका S, और S क्या चीज है? डिस्टेंस। इसकी डायमेंशन क्या होगा बच्चों? L कहलाएगी। ये लिखा गया डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, ये पहला टर्म से आपका S हो गया, ये किसकी डायमेंशन है? S की डायमेंशन होती है। ठीक है, अच्छा अब हमें चाहिए UT की डायमेंशन। UT आपका RHD है, ये है RHD, राइट हैंड डायमेंशन। ठीक है बच्चों, और राइट हैंड डायमेंशन में कौन कौन है? एक तो टर्म है UT, UT के डायमेंशन निकालेंगे। अब U है वेलोसिटी, इसको लिखें LT-1 और इनटू बच्चों T से T कैंसिल होगा, केवल कितना आएगा यहाँ पर आपका L प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो RHD, लेकिन कौन सा? ये तो पहला टर्म होगा। अभी RHD में और भी टर्म्स हैं। सेकंड टर्म्स कितना RHD का? सेकंड टर्म ऑफ RHD, तो देखेंगे सेकंड टर्म क्या होता है आपको? हाफ AT²। इसकी डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ए है एक्सीलरेशन। देखो इसमें आपको ये मेंशन होना चाहिए, इसमें चीज आपको दिखाएंगे कि ए क्या चीज है, आपको दिया रहेगा आपको वेयर ए क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी। U क्या बेटा आपको? U दिया रहेगा आपको, U है इनिशियल वेलोसिटी, हम लिख दे रहे कहीं पर, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये जरूर मालूम होना चाहिए। और ए है एक्सीलरेशन, क्या है आपको? एक्सीलरेशन, शॉर्ट में क्या लिखते हैं? ACC, N लगा दो, एक्सीलरेशन कहलाता है। ठीक है, अब देखो हाफ, ए का अर्थ है LT-2, और यहाँ पर कितना बड़ा आपको? A होगा T⁴। इसको सिंप्लीफाई करें, केवल आपका L आएगा। तो आपने क्या देखा? लेफ्ट हैंड डायमेंशन है बच्चों L, RHD भी डायमेंशन कितना? L, और ये भी आपका L। तो L में आप क्या जोड़ेंगे? L ऐड करें, तो कंसेप्ट क्या होता है? सिंस L + L बराबर L + L। देखो आ गया ना, इसको हम L ही लिखेंगे। इसका अर्थ क्या होगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ माइनस भी लगा होगा तो भी यहाँ माइनस लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि L से L कट गया 0 आ गया, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? ये बेटा आपको यूनिट को बताता है। L क्या है? यूनिट बता रहा है, लेंथ है यहाँ पर। ठीक है, तो L से L को सब्ट्रैक्ट जो यूनिट होगा वह लेंथ ही कहलाएगा, वह ग्राम या सेकंड
नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो यहां से एल में एल को ऐड करें तो एल ही आएगा। देखो एक कॉन्सेप्ट समझिए, एल प्लस एल, यहां डायमेंशन ऐड करें तो इसको क्या होगा, सेम यूनिट। इसका मतलब है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सबट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड की डायमेंशन और राइट हैंड डायमेंशन क्या हो गया, इक्वल हो गई, इसलिए दिया गया समीकरण क्या होगा, सिंस एज ऑल द टर्म्स ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशन क्या है, करेक्ट कहलाएगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इस प्रकार आप देख लें, कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बस ये आपको जानना पड़े जरूरी है कि इक्वेशन लिखना पड़ेगा। एस क्या है यहाँ, डिस्टेंस, चूंकि लिखा ना एक्यूरेसी ऑफ इक्वेशन ऑफ द मोशन, मोशन है तो यहाँ कौन सा सेकंड, एस डिस्टेंस, एस क्या है, डिस्टेंस एस, जो डिस्टेंस है आपको एस कितना दिया क्वेश्चन में, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी, यू है इनिशियल वेलोसिटी और ए है एक्सेलेरेशन और टी क्या बच्चों, टाइम। ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए, यदि ये नहीं मालूम तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। हम आपको आगे ले चलते हैं। ये देखिए, इसके आगे देखें, एक क्वेश्चन यूज था, पहला हमने कौन सा बताया था, हाँ, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, तो आपने चेक कर दिया। और अब हम आपको नेक्स्ट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं, जरा देखें यहां पर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन द रिलेशन। बेटा आपको इसमें डायमेंशन निकालना है। ठीक है, अच्छा पी है क्या, वेयर पी द पावर, ये आपको दिया रहेगा तभी तो निकाल पाएंगे, करना क्या है हमें। ठीक है, तो देखो बेटा पावर है बी इतना बाई ए टी। अच्छा आप देखो क्वेश्चन, टी क्या है, टाइम दिया गया है, ए क्या है, ए कुछ नहीं है। चलिए, तो आपको निकालना डायमेंशन ऑफ कितना बेटा, बी एंड ए एंड बी निकालना। आंसर में क्या निकालना आपको, ए एंड बी निकालना। ठीक बच्चों, अच्छा अब देखो जरा, यहां से देखिए आपका ए कितना है बेटा, ए है पी इक्वल टू इतना बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए टी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बी की डायमेंशन होगी वही आपकी एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या बेटा, ये आपको जरूर, एक्स हमारा क्या, डिस्टेंस, मीन्स इसकी डायमेंशन क्या होगा, टी क्या है, टी है टाइम, और पी क्या है, ये भी पी जो पावर, पी मालूम होना चाहिए। पी तो बेटा मोमेंटम भी होता है, पी प्रेशर भी होता है, पी पावर भी होता है, तो आपको जानना पड़ेगा। पी को प्रेशर भी कहते हैं, तो इस फार्मूले में पी क्या है ये यदि आपको मालूम नहीं है तो आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो जाएंगे, इसको बचिए रहिए। इसलिए आप ये ध्यान रखिए क्या किसमें कौन चीज क्या, देखो वेयर पी का है पावर, एक्स का अर्थ क्या डिस्टेंस, एंड टी क्या कहता है, टी को कहते हैं टाइम। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं मान तो आपको गड़बड़ है। सुनिए अब सॉल्यूशन क्या, देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपने देखा बी में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया, सिंस, देखो बेटा सिंस, यहाँ कौन सा क्या देखिए समझे, ये तो लिखा गया है, ये एग्जाम में यही लिखेंगे आप, लेकिन हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कैसे आता है। देखो सिंस एक्स स्क्वायर इज, आपको दिख रहा है ये चीज, सब्ट्रैक्टेड, किससे सब्ट्रैक्ट किया गया, फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कितना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, बी से हमने x घटाया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, देयरफॉर b की विमा बराबर x स्क्वायर की विमा। x स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं आप l स्क्वायर, तो ये हो गया आपका l स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार डायमेंशन कितना होगा आपको, b का जो डायमेंशन प्राप्त होगा इसको हम क्या लिखेंगे, x l स्क्वायर लिखेंगे। सुनो बच्चों एक चीज हम आपको बता दें, डायमेंशन ऑफ b, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डायमेंशन होता है कितना, l स्क्वायर, ये आपको डायमेंशन। डायमेंशन का जो कन्वेंशन लिखने का है उसको जो इंटरमीडिएट में बच्चों है उसको माना जाए कैपिटल स्क्वायर, कौन सा ब्रैकेट, इसको थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाए, ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है बच्चों, चलो अब हमें चाहिए 80।
अब देखो यहाँ क्या बेटा AT इज इक्वल टू पी, AT निकाल तो P कहाँ आएगा, PT नीचे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पहले को देखें क्या आएगा, A का मान देखो, A निकालेंगे तो P नीचे आएगा। तो A इज इक्वल टू L स्क्वायर बाई PT। L स्क्वायर को बेटा डायमेंशन में क्या L ही लिखते हैं, L स्क्वायर लिखा, P है पावर, पावर का अर्थ क्या होता है, जिनको ना मालूम हो बच्चों पावर उसको निकाल के हम दिखा देंगे अभी। P बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, जिसको ना मालूम हो बगल में निकाल लीजिएगा, वर्क अपॉन टाइम। देखो बेटा वर्क क्या है, ML स्क्वायर T माइनस 2 और नीचे कितना है T। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका आएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 2 माइनस 2 नहीं बल्कि माइनस 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा कितना बेटा ML स्क्वायर, देखो ML स्क्वायर T माइनस 3 और यहाँ से T, इसको सॉल्व करेंगे। L स्क्वायर से L स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, M ऊपर जाएगा -1 होगा। ठीक है, और T कितना, T माइनस 2 है और L स्क्वायर आपका कैंसिल दिख रहा है। ठीक, तो ये लिखा M की पावर -1 बिल्कुल सही है, देखें T की पावर 2। ठीक है, अच्छा कैसे दोगा, 3 में से यहाँ 1 निकल जाएगा तो आपको -2 ऊपर गया क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो हैंस क्या पूछा आपको, A इंटू टी, A का डायमेंशन क्या निकाला था आपने बेटा, A का डायमेंशन में पीछे निकाला था, A का डायमेंशन कितना है, A निकला था आपको M T माइनस 2। ठीक है, और आपने B का क्या निकाला था L स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा आपको, इसने डायरेक्ट इंटू करके दिखा दिया, लेकिन वास्तव में ये कितना है कि पहले आपको A का डायमेंशन लिखो, डायमेंशन ऑफ A कितना आया था आपको M-1 T2 और B का डायमेंशन कितना है, B का डायमेंशन आया था बेटा L स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करें तब हमारा क्या आएगा, ये आएगा। पहले ये लिखिएगा, इसके बाद इसको लिखा जाए। ये डायरेक्ट लिखा गया, डायरेक्ट टाइप कराया गया है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखा है, इसी डायरेक्ट में आप अपने स्टेप बाय स्टेप लिखें इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इस प्रकार आप आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा आपका है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन जरा देख रहे बच्चों, आपका है द वान डर वाल समीकरण इक्वेशंस ऑफ गैस। गैस को वान डर वाल इक्वेशन कह रहा था आपके सब नया नया है 11th वाले बच्चों के लिए, लेकिन बेटा सीखना है, आप कोशिश करें तो आपको आने लगे। ठीक है, V माइनस V इक्वल टू R टू डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ A एंड B। A और B का आपको क्या निकालना बच्चों, डायमेंशन निकालना। ठीक है, हेंस राइट द SI यूनिट ऑफ A और B का SI यूनिट भी लिखना है। तो देखें जरा कैसे हम लिखते हैं SI यूनिट, तो देखें जरा इसको। अब सिंप्लीफाई हम आपको करके दिखाते हैं। जरा देखो बेटा, सिंस आपने पढ़ा था, आपको क्या देखो बेटा, प्रेशर से क्या जुड़ा, P है, दाब यहां लिखना चाहिए। P आपको यदि ना मालूम हो तो हम आपको बता दें बेटा, इक्वेशन कितना सामने है, इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बेटा, वान डर वाली इक्वेशन, वान डर वाल क्या इक्वेशन बनने वाली इक्वेशन, P प्लस A बाई V स्क्वायर और A है आपका V माइनस B इज इक्वल टू। बेटा इसमें आपको जानना पड़ेगा P क्या चाहिए, P को कहेंगे प्रेशर, दिया रहना चाहिए। यदि आपको ये मालूम नहीं है क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा। V क्या है बेटा, V है वॉल्यूम और T क्या है, टाइम, टेम्परेचर। बस R गैस कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आपके शब्द मालूम होना चाहिए। और प्रेशर है तो इसकी फॉर्मूला होगा वर्क अपॉन टाइम, W/T। डायमेंशन होगा बेटा ML स्क्वायर T माइनस 2 और नीचे क्या होगा, और नीचे होगा बेटा T। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, आपको निकल जाएगा। बस
अब देखिए किसके साथ क्या जुड़ा बेटा, आप खुद देखें। सिंस क्या कंसेप्ट बनेगा, सिंस ए बाई वी स्क्वायर इज एडेड इन प्रेशर, किसमें जोड़ा गया बेटा, प्रेशर पी। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ पी। पी की डायमेंशन, अब देखो हमें ए की डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ क्या निकालना बेटा, डायमेंशन ऑफ ए निकालना है। तो आएगा v का यहां गुणा मल्टीप्लाई करिए, डायमेंशन ऑफ कितना बेटा, डायमेंशन ऑफ पी वी स्क्वायर। अब p क्या है बेटा, p है प्रेशर। देखो यहां से निकलेगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, कितना है बेटा प्रेशर का, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इसके बाद निकलेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम हो एल क्यू, तो एल की पावर क्या लिख रहा है, एल की पावर 6 लिख दें। क्यों लिखा 6, स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और यहां से बेटा वॉल्यूम है तो कितना आएगा, ये बहुत पावर आ गई, एम एम एल की पावर कितना बेटा, एम एल की पावर कितना आया, 8 इंटू टी की पावर कितना बेटा, माइनस 3। ये आपका डायमेंशन किसकी निकली, आपकी डायमेंशन ए की निकल गई, ठीक है। अच्छा तो P यहां पर क्या दिया बेटा, P है प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला से बेटा रॉन्ग लिखे हैं, इसलिए हमारा आंसर बदला हुआ रहा। तो जरा देखिए, हमें प्रेशर है ना, प्रेशर को W/T नहीं कहते बच्चे लोग, क्या कहते हैं, प्रेशर को कहते हैं कितना। वही हमने सोचा रॉन्ग कैसे होने लगा भाई। तो चलो देखते हैं, प्रेशर इक्वल टू था फोर्स अपॉन एरिया, दैट मींस F बाई ए, और आएगा एम एल टी माइनस 2, और नीचे कितना है बच्चों, नीचे आएगा एल स्क्वायर। अब सही हुआ, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ डायमेंशन ऑफ पी रॉन्ग हो गया था, तो हम दोबारा लिख दे रहे हैं आपके सामने, कहाँ पर रॉन्ग हुआ, इसमें हुआ। यहाँ पर आएगा एम एल माइनस 1, एम एल माइनस 1 आएगा, और कितना बेटा टी माइनस 2 होगा, ठीक है। कुछ और लगा हमें, हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर दोबारा, और फिर देख लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में कराया भी था इसके पहले। डायमेंशन ऑफ पी, पी कितना आएगा, प्रेशर, ये पी है आपका प्रेशर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अब सही हुआ, और इंटू वी का अर्थ है, वी है वॉल्यूम, एल की पावर 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, और कितना बच्चों, एल की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस 2। ये आपका आंसर आ गया। तो डायमेंशन ऑफ कितना आ गया बेटा, ए का डायमेंशन इतना, और बी का डायमेंशन बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। बी का डायमेंशन देखिए, ए का आप नोट कर लें पहले, बी का हम रफ करके आपको दिखा रहे हैं। सेंटर सेकेंडरी बोर्ड 14 हिमाचल प्रदेश, ये सब आपको आए हुए क्वेश्चन है। एसएससी है यूपी बोर्ड में, ये आपका आईसीएससी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, इन सब में आते हैं क्वेश्चन। यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो आपने देखा एम एल टू द पावर 5 टी की पावर माइनस 2, ये आपका हो गया ए का डायमेंशन। अब इसके बाद हम आपको किसका निकालते बच्चों, इसके बाद हम आपको बताते डायमेंशन किसका, डायमेंशन बताने जा रहे हैं किसका, v माइनस बी। यहाँ से देखें तो कैसे निकलेगा, यहाँ से डायमेंशन बहुत सिंपल है, कहिए तो इसी क्वेश्चन में हल करने, लेकिन चलिए हम आपको अगले उसको बताते हैं। इसको थोड़ा रफ कर दें, देखो हमने हल किया, और ए बी पार्ट को सॉल्व कर, ये तो ए पार्ट हमारा सॉल्व करने में हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट तो बहुत सिंपल है बेटा, बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है हमारा सिंस बी, आपने देखा इस सब्ट्रैक्टर किससे सब्ट्रैक्ट किया बेटा,
फ्रॉम किससे, फ्रॉम वॉल्यूम, आयतन से v को घटाया गया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ v बराबर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। तो देखो बच्चों, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, एल क्यूब, आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई एल क्यूब। तो b का डायमेंशन हो गया एल क्यूब। यार इसका पूछा क्या था, इसका m के मात्रक क्या लिखा, हैंस राइट द एसआई यूनिट ऑफ ए बी। तो b का यूनिट तो हम बेटा यही लिख दे रहे हैं, ए होगा कितना, यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ b इन किसमें, इन एसआई सिस्टम। क्या आएगा बेटा, ए लिखेंगे मीटर क्यूब, ये आपका हो गया, अर्थ है वॉल्यूम बन गया। क्या बन गया बेटा, आप जानना चाहे फिजिकल क्वांटिटी क्या है तो इसको वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ए का तो मिटा दिया, उसको भी आप लिख लेंगे एम एल की पावर 5 टी की पावर कितना था, -2 था। तो यदि कोई डायमेंशन कितना बेटा आपको, ए पार्ट ए क्या क्या है, ए और बी का ऐसा देखा, ए और बी का ऐसा, तो हमने बी का तो निकाल दिया, ए का भी देखो, एसआई यूनिट ऑफ ए, एसआई यूनिट ऑफ ए का एसआई यूनिट देखो क्या होगा। अब हमारा फॉर्मूला था बेटा कितना, एम था, एम को लिखें केजी, और मीटर की पावर 5 और सेकेंड की पावर कितना बेटा, -2, ए आपका था एम एल टू द पावर 5 और टी की पावर -2, पीछे देख लीजिएगा, और यहाँ यहीं देख लें एम एल की पावर 5 टी को, ठीक है बेटा, टी है फोर्स एफ बाई 3। तो इतना बेटा आपका ये होगा कौन सा, ये हो गया आपका ऐसा यूनिट ऑफ कितने का, ए का, और ये हुआ ऐसा यूनिट ऑफ कितने का, बी का। तो इस प्रकार आपने ए और बी निकाले, और हमने इसका ए और बी का ऐसा यूनिट भी बताया, ठीक है। तो हम आपको आगे बढ़ते हैं, नोट भी कर ले इसको। अगला क्वेश्चन, ए था बेटा, हमने अभी आपको पहला यूज बताया डायमेंशन का, और ए है डायमेंशन का दूसरा यूज क्या है, टू ड्राइव द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए आप सामने, आपको बोर्ड में बेटा यही एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, बाय मेकिंग यूज ऑफ द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन we can derive an expression for a physical quantity if we know the various factor on which it depends। मतलब कहने का तात्पर्य, कोई फिजिकल क्वांटिटी हम रिलेशन बता सकते हैं, फॉर्मूला बता सकते हैं, कब, जब हमें ये पता हो कि यह फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड्स करती है, ठीक है। यदि डिपेंड करती है तो हम उसका रिलेशन क्या कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। रिलेशन कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल, तो देखिए बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स करती है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जिस फिजिकल क्वांटिटी पर देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी, विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, विच इज रिटन इन लेफ्ट साइड एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी रिटन इन राइट साइड, ठीक है। इसको क्लियर करने के लिए हम आपको इस पर एग्जाम्पल बताते हैं कैसे करेंगे। ये आपको नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, यही आपकी डेफिनेशन होगा, निकालने का तरीका भी है, और इस पर क्वेश्चंस आपको आते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल देखें क्या लिखा है, लेट अस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीमीटर एफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन है, किसका है ये जो क्वेश्चन है बेटा, आपको एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, और किसमें बेटा आपको, ये है एग्जाम्पल में, आप देख सकते हैं आपकी बुक में दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। चलिए तो हम आपको आगे बढ़ाते हैं, तो कैसे निकालते हैं या देखें, हमने क्या कौन सा बताया अभी आपको, अभी जस्ट मैंने बेटा आपको कौन सा बताया, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स, किससे लिखा था, एफ। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट सेंट्रीपिटल फोर्स एफ डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करने को कह रहा बेटा, वो डिपेंड करने को कह रहा किस पर,
डिपेंड्स। अब आप पहले देखो डिपेंड्स किस पर करा, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फोर्स डिपेंड किस पर डिपेंड कर रहा है? आप देखिए मास ऑफ द मूविंग विद वेलोसिटी v एंड रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा? तो किस पर डिपेंड कर ये जरूर आपको मालूम चाहिए। देखिए आपको तो फोर्स डिपेंड ऑन मास m टू द पावर m पर डिपेंड करेगा, और दूसरा क्या होगा वेलोसिटी v, ये आपको जरूर मालूम चाहिए होना चाहिए, और रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है। तो इन पर डिपेंड करता, तो हम क्या करेंगे, हम देखो क्या करते हैं। तो लेट सेट योर फोर्स F डिपेंड्स ऑन कितना भी दिया उसमें, डिपेंड्स कितना बड़ा m टू द मास m टू द पावर a, और क्या दिया दूसरा वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं क्या चाहिए बेटा v की पावर v एंड रेडियस रेडियस r की पावर c। ठीक है, लिखेंगे शॉर्ट में कितना देयर शॉर्ट, अर्थात इट मीन्स आपको होगा F प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर a L v की पावर v और r की पावर c। आप डायमेंशन इसको हटाएंगे तो कितना आएगा k m टू द पावर a, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर k क्या बेटा, k है जो आपका k है प्रोपोर्शनलिटी का प्रोपोर्शन नलिटी डायमेंशन लेस, इसका डायमेंशन नहीं होता डायमेंशन लेस, कांस्टेंट तो है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, इसका जो डायमेंशन वैल्यू निकालनी पड़ती है बाय, इससे बड़ा बाय एक्सपेरिमेंट से निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए रिटर्न, अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये तो आपने बना लिया। बाएं साइड में कौन होगा, कौन सी भौतिक राशि विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, और राइट साइड में क्या होगा ऑन विच फैक्टर विच फिजिकल क्वांटिटी फोर्स वेरिड, हमारा फोर्स किस किस फिजिकल क्वांटिटी में वेरिड करता है ये देखा जाएगा। तो यहां पर रिटर्न डायमेंशन ऑन बोथ साइड, हम बोथ साइड क्या करते हैं बच्चे डायमेंशन लिखेंगे। तो डायमेंशन क्या होता है, फोर्स की डायमेंशन, फोर्स होता है बेटा m l t माइनस 2, ये हम पीछे पढ़ा चुके आपको, देखिएगा के डायमेंशन ऐसे m टू द पावर a होगा, l t माइनस 1 की पावर क्या होगा b होगा, और l की पावर क्या होगा यहाँ c होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको पावर 1 लिख सकते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, m टू द पावर a हो गया, और l की पावर कितना बेटा आपको l की पावर b हो गया, t की पावर माइनस b होगा, और l की पावर क्या होगा c होगा। आपने देखा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना पड़ता, मैं 1 लिख सकते हैं आप यहाँ पर, बाम पक्ष पावर कुछ ना हो तो आपको पावर 1 माननी पड़ेगी, होती है। अब यहाँ बेस देखो समान है, m की पावर मास की पावर एक ही है तो a लिखा जाएगा, l देखो l की पावर b और c दोनों तो b प्लस c लिखा जाएगा। बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो मैं मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है बच्चों, पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, तो आपकी पावर ऐड हो गई। यहाँ t देखो कितना, t की पावर कहा कितना बेटा आपको माइनस b, t की पावर माइनस b हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेटा इक्वेट करते, क्या करते हैं इसको थोड़ा इक्वेट करेंगे। क्या करना है बच्चों, इक्वेट करना है, इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग पावर ऑफ m l and t on both side we have, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, तुलना कर लेंगे तो देखो कंपेयर करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, a की वैल्यू कितनी बेटा आपको 1 प्राप्त हुई, इसको ब्रैकेट में बंद करिए, और यहाँ से b प्लस सी कितना बेटा, b प्लस सी की वैल्यू है 1, इक्वेशन सेकंड हो गया, फर्स्ट मान चुके हैं। और यहाँ पर देखो बच्चों b कितना लिखा है कि माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2, दैट मीन्स इसको लिख सकते कितना b इज इक्वल टू 2,
आपका बी निकल चुका है। अब हम ए सी निकालना। फ्रॉम इक्वेशन कितना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का यूज करिए। 2 + c = 1। सी कितना है बच्चों, सी का मान -1। कैसे -1 आ गया समझ गए, हमने उधर भेज दिया। ठीक है, तो ए हमारा ए बी सी का मान निकल आया। अब हम क्या करते हैं, ए बी सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में क्या करें बच्चों, प्लेस्ड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जरा अब क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी है कहीं, ए बी सी देखो, ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। ए का मान कितना लिखना है आपको यहाँ पर, अब देखिए हमें लिखना है पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन कितना फर्स्ट में बेटा वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा f = k m⁻⁴ v की पावर 2 r की पावर -1। इसको लिख सकते हैं कितना, f = k, ये आपका फॉर्मूला आ गया। बाय एक्सपेरिमेंट आपने क्या पाया मालूम है, k का मान होता बेटा 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर f की वैल्यू जो आएगी mv²/r, ये आपका फॉर्मूला बन चुका। ठीक है, mv²/r, k का मान 1 आता है। ये बेटा आपको जब प्रयोग करोगे, पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट आपको आने लगेगा तो पता चल जाएगा इसका मान। इसको आप देख लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही, तो जो भी टेस्ट होंगे 11th क्लास के लिए ये आपको जरूर मिलता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसलिए आपको ये जरूर मिलता है। मुझे ठंडा पानी दे देना जरा। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और अब तीसरा जो डायमेंशन का हमारा यूज है, हमारा उद्देश्य था कि एक ही दिन में हम आपको डायमेंशन कवर करें, पूरा कॉन्सेप्ट सही। तो अगला आपका यूज है डायमेंशन का, कौन सा था, एक पद्धति वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे बदलती है। देखिए क्या क्वेश्चन बेटा आपको, देखिए क्या है, ए दिया है, सेकंड आपका यूज क्या है, देखें, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे चेंज होता है। तो इसके लिए हमने आपको पीछे बताया था, जरा आपने पढ़ा था बेटा कॉन्सेप्ट, तो आपके सामने है, आपने पढ़ा था सेंस 1 मीटर बराबर 1 मीटर = क्या था बेटा आपको, ये था 100 सेंट। क्या ये रॉन्ग है बच्चों, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। 1 देखो 1 लीटर = 1000 घन सेकंड, वो भी सही है, ए भी सही है। आपने लिखा स्पीड होती है बेटा 72 देखो बेटा 72, और यहाँ पर लिखा बेटा कितना, किलोमीटर पर सेकंड। पर इसको आप लिखे 72 × 5/18, ये आएगा मीटर बटे सेकंड, और 20 मीटर बटे सेकंड आएगा, 20 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर। तो आप चाहे ये लिखिए और चाहे दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये कोई दूसरा सिस्टम है जिसमें लंबाई को किसमें, लेंथ को किसमें यह किया किलोमीटर में, टाइम को किसमें यह किया आवर में, और इसमें क्या है, लेंथ को मेजर किया मीटर में और टाइम को मेजर किया कितना मिला, सेकंड में। ठीक है, तो इस प्रकार ए भी सही है, ओ भी सही, बिल्कुल सही है। तो आपने क्या देखा, इसको कहते हैं बेटा N1 और इसको कहते हैं यूनिट। ए है आपका N2, इसको कहते हैं यूनिट 2। मतलब ए पहला सिस्टम है, आपका दूसरा सिस्टम है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, किलोमीटर, मीटर, माइल, किसी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आपने देखो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, चूंकि ये इतना ही क्वांटिटी फिक्स है, चूंकि आपने देखा होगा कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बिल्कुल बराबर है, इट मीन्स N1, इसका मतलब N1 U1 इज इक्वल टू N2 टू, ये आपको क्या बन गया और कौन सा बन गया। यदि आपको कुछ भी निकालना, सपोज करो आपको U2 निकालना, क्या निकालना है U2, तो U2 कितना आएगा, U2 आएगा N1 U1 बाई कितना आएगा U2, ये आपका आ गया। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, U2 निकालना है N1 U1 बाई क्या होगा U2। इस प्रकार एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को आप सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी मतलब सेकेंड आपको सिस्टम में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस पर हम क्वेश्चंस कराते हैं, कौन से बताते हैं। देखिए बेटा होता क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये लिखा है बेटा यहाँ पर, फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। देखिए हम आपको यहाँ देखें, आपके सामने लिखा हुआ है, लिखा इट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड बेटा, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ आ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन द सेम, बदलता नहीं है, व्हाट एवर मे बी द सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। कहता है यूनिट ऑफ सिस्टम बदल जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्वांटिटी क्या, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा फिक्स होगा। फर्स्ट क्वांटिटी में यूनिट कितना U1 है, सेकंड में U2 है, न्यूमेरिक का वैल्यू कितना बेटा N1 है N2 है, तो N1 U1 इज इक्वल टू क्या होगा, आपको Q जो क्वांटिटी है ये होगा बेटा N1 U1 इज इक्वल टू, ये नहीं बदले, फिजिकल क्वांटिटी Q क्या होगा, Q बेटा हमेशा सेम रहेगा, बस N1 बढ़ेगा तो U1 घट जाएगा, N1 कम होगा तो U1 क्या होगा, बढ़ जाएगा, बस एक इंक्रीज करेगा। यदि U क्या होगा, U शॉर्ट में क्या U1 इंक्रीज करेगा तो आपका N1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ गए होंगे आप, एक बढ़ेगा राइट तो दूसरा क्या होगा फॉल्स, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे 10 दिया हमने, इसको 10 कितना लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, बोलो। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना बड़ा, और 2 इंटू 5 कह सकते हैं, और भी लिख सकते हैं कितना बड़ा, इसी को 1 इंटू 10। तो आपने क्या देखा, दो नंबर का प्रोडक्ट फिक्स है, तो एक बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा, भाई दोनों तो बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक। तो एक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसी पर हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, जरा देखिए क्या है, लेट अस कन्वर्ट द जूल इनटू आयरन। किस में बदलना आपको, जूल को बच्चों किस में बदलना आपको, देखिए कहता जूल जो था हमारा उसको अर्ग में बदलना है। तो पहले जूल क्या है, पहले आप देखिए फिजिकल क्वांटिटी, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सेंस फिजिकल जो क्वांटिटी है बच्चों, क्वांटिटी है वह है आपका एनर्जी, जूल है ना, जूल। इसका पहले आपको डायमेंशन मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, डायमेंशन। तो एनर्जी है तो आएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। अब देखो बच्चा, ये तो हुआ आपको डायमेंशन, कहता है जूल को किस में बदलना, अर्ग में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वांटिटी क्या है बेटा, इन एम, यूनिट जो होता है जूल आपका किसमें, जो जूल दिख रहा है आपको, ये यूनिट है किसमें, एसआई सिस्टम या एमके सिस्टम में है। और जो अर्ग होता है ये आपका किसमें है, सीजे सिस्टम में। तो एक फर्स्ट सिस्टम क्या कहलाएगा, इन फर्स्ट सिस्टम और एम के एस सिस्टम, एम के क्या होगा आपको, मास m1 क्या होगा, केजी में होगा, m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर, ऐसे लिखा जाएगा। इसको कहेंगे बेटा आपको u1, क्या कहला है इसको, ये है आपका u1, ठीक है। n1 कितना दिया क्वेश्चन में, n1 दिया 1 जूल, लिखा ना यहाँ 1 जूल दिया, ठीक। सीजीएस दूसरा सिस्टम क्या, इन सेकंड सिस्टम बेटा, सेकंड सिस्टम क्या है, इसको CGS है, ये कह रहा था CGS सिस्टम। इसमें क्या होगा बेटा आपका, ये होगा M2, तो ये होगा कितना बड़ा आपको M2,
M2L2 की पावर 2 T टू दी पावर माइनस कितना हो रहा है 2, और ए होगा, इसको कहेंगे U2, एंड आपका N2 क्या, N2 क्वेश्चन मार्क, N2 क्या बेटा क्वेश्चन मार्क है, वो निकालना है। तो अभी अपने हमने जस्ट बताया आपको क्या था बच्चों, N2 बराबर क्या N1 U1 बाई U2 था क्या, N1 का मान कितना 1 जूल, और यहाँ पर देखो बच्चों U1 कितना है M1 U2 कितना है, बस पहले में 1 1 है, दूसरे में क्या 2 2 है, कोई चेंज नहीं। अब हल करने का ढंग सीखिए, M1 के नीचे M2 लिखो बच्चों, ठीक है, L1 के नीचे L2 लिख दो, ठीक है ना। अब यहाँ देखो T1 बाई T2 का स्क्वायर है ना, तो T1 बाई T2 का स्क्वायर, तो इसको T2 बाई T1 का प्लस बना सकते, बोलो हमने बदल दिया, देखिए यहाँ से T1 बाई T2 का -2 इज इक्वल टू T2 बाई T1 का +2 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने पॉजिटिव बना दिए, से एरर कम हो जाएगी हमारे। अब M किस में है, देखिए M था के M किस में, ये है पहला सिस्टम जिसको M के मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ क्या होगा मीटर में होगी, मास किस में होगा केजी में, टाइम होगा सेकंड में। तो यहाँ फर्स्ट सिस्टम क्या बेटा आपको, ये हमारा जो फर्स्ट सिस्टम है, देखिए फर्स्ट सिस्टम में मास हम यहीं लगा दें, ए एम है केजी में, तो केजी बाई ग्राम, लंबाई है मीटर, तो मीटर, लेंथ किस में बेटा मीटर बाई सेंटीमीटर, समय के साथ सेकंड, ए भी सेकंड बाई सेकंड। अब इसको हमें क्या करना है बेटा, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको ए है आपका N2 ना, केजी को लिखेंगे 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम है, मीटर को लिखें 100 cm बाई cm, ये सिमिलर, इसे 1 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम कट जाएगा 1 बचेगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, cm से cm कैंसिल होगा, ये आ गया बेटा 1000 इंटू कितना 100 इंटू 100, दैट मीन्स N2 कितना हो गया 10 की पावर 7, बोलो। अब ए हुआ सेकंड सिस्टम में, तो क्या लिखेंगे, अभी आपने पास फिजिकल क्वांटिटी क्या था, वर्क से जूल था ना, देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू कितना बेटा, ए होगा 10 की पावर 7, लेकिन होगा यूनिट कितना ERG, बोलो अर्ग आपका होगा, तो EARG होगा, तो 1 जूल में कितना अर्ग होगा, 1 जूल में होगा 10 टू दी पावर 7 अर्ग, ए आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। तो ए था बेटा एम के सिस्टम में, ये था CS सिस्टम में, आपने देख लिया कितना क्या होगा। तो देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछा गया था, आपने ध्यान दिया, देखो ए है आपको 1 जूल में कितना अर्ग, तो अर्ग देखिए आपने निकाल लिया, यहां पर देखिए जरा, तो ERG ए था 1 जूल में आ, ठीक है। तो आपका बेटा देखिए ए था न्यूमेरिकल, हमने आपको क्या बताया, डायमेंशन के तीनों यूज बताए, और उन पर बेस्ड क्या बताया आपको क्वेश्चंस और एग्जाम्पल सॉल्व किए। इस प्रकार आपको ये टॉपिक पूर्णतः लगभग कंप्लीट हो गया, और भी कुछ क्वेश्चन हम आपको करा दे रहे, एक आध दो क्वेश्चन और करा दे रहे, ये तो था एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, और भी मैं क्वेश्चन करा दे रहा बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आराम से आपको क्वेश्चंस कर सकें। कुछ क्वेश्चन आप और देख लें,
देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको करा दे बच्चों। बेस्ड ऑन डायमेंशन, जैसे आपने देखो पहला एग्जाम्पल हम आपको और बताते हैं। आपने पढ़ा अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये सीखिए, वो आपको पूछे जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी। कहता है बेटा वेयर टी क्या चीज है, वेयर टी है टाइम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A, B, C एंड D। ए बी सी और डी के आपको डायमेंशन फॉर, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं, तिमाही, छमाही, ठीक है, मंथली जो एग्जाम्स होता है, ठीक है, 3 मंथ में एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है, इन सब में पूछे जाते क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन देखो बेटा, हमें चूंकि निकालना बेटा प्लस का साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो ए बी और सी डी की डायमेंशन निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। क्या और चीज़ क्या है, सबसे पहले हमें मालूम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, कि जो लेफ्ट हैंड डायमेंशन होगी वही आपकी क्या होना चाहिए, राइट हैंड डायमेंशन होना चाहिए। चूंकि जो फार्मूला होता है बेटा, जो फार्मूला दिया रहता है उससे निकालना हो डायमेंशन किसी क्वांटिटी की, तो याद रखिए वह फार्मूला आप क्या मानते, करेक्ट मानते। सिंस गिवन इक्वेशन क्या होगा, is assumed to correct, कहता है करेक्ट माना जाता है, तो इसका अर्थ क्या, डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए क्या होगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स क्या होगा, लेंथ, तो आपको इसको लिखें सिंपली एल। ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछा गया आपको, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया बच्चों, आपको बी टी, यहाँ क्या एक ये एक है, सिंस ए इज एडेड, सिंस बी टी क्या है, सिंस बी टी इज एडेड इन किसमें, इन ए। कहता है बी टी को ए से जोड़ा गया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी टी बी टी बराबर डायमेंशन ऑफ ए। तो अब देखो हमें किसका डायमेंशन, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बराबर, अब डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा, आपको एल होगा, अभी आप निकाले हैं, तो यहां पर होगा डायमेंशन ऑफ एल और नीचे होगा डायमेंशन ऑफ टी, तो इसको टी लिखेंगे, एल टी इनवर्स 1। ये आपका बी का डायमेंशन सेकंड आंसर हो गया। थर्ड आंसर है आपका डी प्लस टी लिख रहा है बेटा, ठीक है, यहाँ सी बाई टी लिखा, तो क्या लिखेंगे, तीसरा है सी बाई डी प्लस टी। डी प्लस टी मतलब इसको सिंपली, चूंकि आपने पढ़ा डी के साथ टी जोड़ा है, तो जो टी का डायमेंशन होगा, टी का यूनिट होगा, वही किसका होगा, डी का भी होगा। तो आप देखें पहले चाहे यहीं का निकाल लीजिए डी का, लेकिन आप क्रम से निकालिए, चूंकि सिंस डायमेंशन ऑफ सी बाई टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स। हमें सी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है बेटा, तो सी का निकाल, तो इसका इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखिए कितना आता है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा, बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स एंड टी। अब x क्या होता है बच्चा, x से आपका लेंथ, तो x को l लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, t लिखा जाएगा, तो कितना आंसर आएगा, l और t। ये आपका डायमेंशन होगा थर्ड आंसर। फोर्थ में है आपका
फोर्स में क्या लिखा बेटा आपको उसमें दिया था कि जो क्या देखिए आपको दिखा दें क्या जो किसके साथ ऐड है, देखें डी प्लस टी, देख लिया आपने क्या लिखा बेटा आपको, सिंस डी इज एडेड इन टाइम, therefore dimension of d is equal to t को डायमेंशन टी है पास होगा। इस प्रकार ये आपने चारों आंसर आपने देख लिए, ठीक है। तो पूरा आपका ये न्यूमेरिकल भी हो गया और ये न्यूमेरिकल आपको समझ में भी आ रहा होगा, बढ़िया साफ साफ दिख भी रहा होगा। इस प्रकार आपको बहुत ही पूरा का पूरा हमने टॉपिक्स बच्चों आपको क्लियर कराया और भी हम क्वेश्चंस आपको करा दे रहे। एक क्वेश्चन और दिख रहे जरा, न्यू क्वेश्चन है पावर या लिखा रहेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव v गिवन टू, ऊपर लिखा बेटा प्रेशर और नीचे लिखा बेटा आपको x। अब x क्या है ये दिया नहीं है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ x की आपको डायमेंशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे इसमें, सिंस v इक्वल टू प्रेशर P बाई x, इसको लिख सकते शॉर्ट में P बाई कितना बड़ा P बाई x, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग आएगा v स्क्वायर इक्वल टू P बाई x। देयरफॉर हमें क्या निकालना बेटा, x बराबर P बाई, सब सिंपल मैथ, ठीक है। अब v यहाँ क्या वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा। अब है p का मतलब होता है बेटा दिया है क्वेश्चन में p है प्रेशर, ठीक है। p क्या दिया है देखा प्रेशर, तो प्रेशर का अर्थ होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा mlt माइनस 2 होगा बच्चों और एरिया होगा l स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2, बस ये आएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। बट यहाँ पर वेलोसिटी होता है lt माइनस 1 का स्क्वायर, और ये आएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें क्या इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ आप देखें क्या बनेगा, देखो आएगा एम एल माइनस 3 मीन्स आपका ए टी कैसे होगा, ए बन गया डेंसिटी, क्या बन गया बच्चों, डेंसिटी बन गया। इसमें इसका मतलब होगा जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था, वेलोसिटी v इक्वल टू क्या बनेगा, प्रेशर P बाई डी, डी क्या है यहाँ पर डेंसिटी है। ये फॉर्मूला आपका एकदम क्या होता है बेटा, सही होता है। फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, यदि आपको नहीं पता x क्या है तो नहीं तो निकल गया। यहाँ क्या आना चाहिए, d फॉर डेंसिटी। इस प्रकार आपको यह भी फॉर्मूला हो गया। और एक आज क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन तो हमने काफी करा दिए। तो बेटा काफी लंबा वीडियो हो गया, अब इसको हम आपको ऑफ कर दें, ठीक है। बाय बाय बेटा। सभी लोग अपने दोस्तों को ये शेयर करें और इसको पढ़ें समझें। पूरा डायमेंशन आपको इसी में हमने भर दिया, ठीक है, पूरा फिलअप कर दिया, डायमेंशन एकदम डाल दिया कि कितने प्रकार डायमेंशन क्या होते हैं, ठीक है, कैसे डायमेंशन निकालते हैं और डायमेंशन का यूज क्या है। तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं हमने इसके पहले वाले वीडियो फर्स्ट वीडियो में बताया, और ये आपका सेकंड वीडियो जिसमें हमने पूरा डायमेंशन का 3 टाइप्स में इसमें यूज है, डायमेंशन क्या आपका बेटा यूजेज है ये हमने बताया, और उन पर बेस्ड आपके एग्जाम्पल कराए। तो उम्मीद है आपको बेटा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसको आप बढ़िया से पढ़िए, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू बच्चों।